दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने के लिए क्या बहुत बड़े विद्वान होना जरूरी है? क्या संस्कृत के कठिन मंत्रों के बिना ईश्वर नहीं मिल सकते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और चेहरे पर मुस्कान भी। ये कहानी है एक ऐसे ग्वाले की जिसे उसके गुरु ने गुस्से में एक गाली दी और उस भोले इंसान ने उसी गाली को गुरु मंत्र मानकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। एक छोटा सा गांव था। वहां एक ज्ञानी महाराज जी आए हुए थे। 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। महाराज जी बड़े जोश में कह रहे थे, सज्जनों, गुरु बिन गति नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का जाप करता है उसका कल्याण निश्चित है। भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देते और अंत में उसे भगवत प्राप्ति होती है। वहीं पास से ग्वाला अपनी गायें चराकर लौट रहा था। उसके कान में ये शब्द पड़े। वो ठिठक गया। उसके मन में एक ही बात बैठ गई, अच्छा तो गुरु मंत्र मिलते ही भगवान मिल जाते हैं, फिर तो मुझे भी मंत्र चाहिए। उसने तय कर लिया कि अब वो भी दीक्षा लेगा। अगले दिन वो ग्वाला महाराज जी के पास पहुंचा। सादगी देखिए, उसने कहा, महाराज जी मुझे भी वो मंत्र दे दो जिससे भगवान मिलते हैं। महाराज जी ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। मैला सा धोती कुर्ता, लाठी, अनपढ़ चेहरा। उन्होंने मन में सोचा, ये तो ग्वाला है, ये क्या गुरु दक्षिणा देगा, इसे मंत्र देकर क्या फायदा। महाराज जी बोले, बेटा अभी कथा चल रही है, 7 दिन पूरे होने दो फिर आना। वो भूला इंसान 7 दिनों तक रोज कथा में बैठने लगा। उसे कथा समझ आए ना आए पर उसे उस मंत्र का इंतजार था। लेकिन 7 दिन बाद क्या हुआ? महाराज जी अपनी पोटली समेटकर बिना उसे मंत्र दिए अपने घर के लिए रवाना हो गए। ग्वाला हार मानने वाला नहीं था। वो महाराज जी के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया और उनके दरवाजे पर धरना देकर बैठ गया। तभी आधी रात को महाराज जी को लघु शंका लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, अंधेरे में ग्वाले ने उनके पैर पकड़ लिए। महाराज जी, आज तो मंत्र देकर ही जाना पड़ेगा, मैं 7 दिन से इंतजार कर रहा हूं। महाराज जी पहले ही नींद में थे और ऊपर से उन्हें चिढ़ हो रही थी। उन्होंने गुस्से में ग्वाले को धक्का दिया और बोले, धत घपोचन, हट यहां से। ग्वाले ने सोचा, वाह मिल गया, गुरुजी ने गुप्त मंत्र दे दिया, धत घपोचन। यही वो जादुई शब्द है। दोस्तों, अब यहां से शुरू होता है असली चमत्कार। ग्वाला अपने काम पर जाता, गाय चराता, लेकिन उसकी जीभ पर बस एक ही नाम था, धत घपोचन। उसे नहीं पता था कि ये कोई शब्द नहीं बल्कि गुरु की दी हुई एक झिड़की थी। उसके लिए तो ये साक्षात विष्णु का नाम था। उसका विश्वास इतना गहरा था कि बैकुंठ में भगवान विष्णु का आसन डोलने लगा। भगवान विष्णु ने अपने जूते पहने और गरुड़ को बुलाने लगे। माता लक्ष्मी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, प्रभु इतनी व्याकुलता, कहाँ जा रहे हैं आप? विष्णु जी बोले, देवी मेरा एक अनन्य भक्त मुझे पुकार रहा है। उसकी पुकार में इतनी सच्चाई है कि मैं अब और नहीं रुक सकता। लक्ष्मी जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और हंस पड़ी। प्रभु वो तो आपको गाली दे रहा है, वो कह रहा है धत घपोचन, ये कैसा भक्त है? विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी तुम शब्दों पर जा रही हो, मैं उसके भाव देख रहा हूँ। उसके लिए इस शब्द का अर्थ परमात्मा है। लक्ष्मी जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, पहले मैं जाऊंगी, मैं भी तो देखूं कि ये कैसा भक्त है जो ऐसे अजीब नाम जप रहा है। लक्ष्मी जी वहां पहुंची। ग्वाला ध्यान में था। लक्ष्मी जी ने उसे टोका, ए भाई ये क्या रट लगा रखी है, किसका नाम ले रहे हो? ग्वाले ने एक आंख खोली और झुंझला कर कहा, परेशान मत कर, मैं अपने भगवान का नाम ले रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, अरे पागल, ये भी कोई नाम है? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं है। ग्वाले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुझे नहीं पता तो चुप रह, ये मेरे गुरु ने दिया है। और सुन, जिसका नाम मैं ले रहा हूं ना, वो तेरे सौहर पति का नाम है। चल निकल यहाँ से, मेरा ध्यान मत भटका। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ग्वाले ने लक्ष्मी जी को पहचाना नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी ऊंची थी कि अनजाने में ही उसने उन्हें जगत जननी के रूप में पहचान लिया और उन्हें उनके पति के पास जाने को कह दिया। माता लक्ष्मी दौड़ती हुई विष्णु जी के पास गई और बोली, प्रभु वो तो महाज्ञानी निकला। उसने मुझे देखते ही कह दिया कि मैं जिसके बारे में पूछ रही हूँ वो मेरे पति है। वो अनपढ़ नहीं, वो तो आपका सबसे बड़ा प्रेमी है। तब भगवान विष्णु स्वयं उस ग्वाले के सामने प्रकट हुए। ग्वाले ने जब देखा कि साक्षात नारायण सामने खड़े हैं तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भगवान ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र तुम्हारे इस धत घपोचन ने मुझे जीत लिया है। दोस्तों, इस कहानी का सार क्या है?
आज हम बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या हमारे दिल में वो ग्वाले जैसा भोलापन है? भगवान शब्दों की व्याकरण नहीं देखते, हृदय की व्याकुलता देखते हैं। अगर गुरु के साधारण शब्द पर भी अटल विश्वास हो तो पत्थर में भी जान आ जाती है। जहां गुरु ने उसे ग्वाला समझकर धुतकारा, वहीं भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया। तो अगली बार जब आप पूजा करने बैठें तो ये ना सोचें कि आपको मंत्र आता है या नहीं, बस अपना दिल खोलकर उन्हें याद करें, क्योंकि वो आपके भाव के भूखे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि या फिर धत घपोचन। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।